अभी तक हमने सुना कि कैसे अक्षरा के फिर से पहले जैसी होने की बात सोच अभिमन्यु का दिल बहुत दुखने लगा और उसने सोचा कि ड्रग्स का असर खत्म होते ही अक्षरा फिर से उससे बेरुखी से पेश आएगी। लेकिन फिर भी उसके मन में एक होप तो जाग ही गई थी, एक सुंदर सी लाइफ अपनी प्यारी सी वाइफ के साथ जीने की। अब आगे अभिमन्यु के मन में फिर से आया कि काश ऐसा हो कि अक्षरा कभी भी पहले जैसी ना हो और उसके ऊपर से ड्रग्स का असर भी खत्म ना हो। वो बस ऐसे ही रहे और उससे ऐसे ही प्यार से बात करे। लेकिन फिर जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि वो क्या सोच रहा है, तो उसने खुद को ही डांट लगाई और खुद से कहा कि उसकी वाइफ जब तक सही सलामत है और उसके पास है, तब तक वो उससे कितनी भी रूडली बिहेव करे, वो सब सहन कर लेगा, पर बस अक्षरा उसके पास रहे और हेल्दी रहे। अभिमन्यु बस अक्षरा को अपने पास रखना चाहता था, क्योंकि अक्षरा उसकी जिंदगी थी जिसके बिना वो जी नहीं सकता था। अभिमन्यु को अपनी सोच में गुम देख अक्षरा अभिमन्यु का ध्यान खुद पर लाने के लिए कुछ कहने ही वाली थी कि उसे याद आया कि अभिमन्यु ने उसकी सबसे पहली बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। इसलिए उसने फिर से अभिमन्यु के एक हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और छोटे बच्चों की तरह उसे हिलाते हुए, पाउट करते हुए बहुत ही मासूमियत से अभिमन्यु से बोली, अभिमन्यु, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ नहीं रुकना। अक्षरा की आवाज से अभिमन्यु का ध्यान उसकी तरफ गया, पर अक्षरा की बात का मतलब समझते ही अभिमन्यु बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया। अभिमन्यु इसलिए हैरान हो गया था क्योंकि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अक्षरा उससे घर जाने के लिए कह सकती थी, क्योंकि ये वही घर था जिसमें वो रहना पसंद नहीं करती थी और हमेशा बाहर ही रहती थी, क्योंकि अक्षरा का कहना था कि उसे उस घर में घुटन महसूस होती है। लेकिन अभी अक्षरा के ऊपर ड्रग्स का असर था, इसलिए उसे अभी ऑब्जर्वेशन में रखने को डॉक्टर ने कहा था, ताकि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो उसे तुरंत ट्रीट कर सके। इसलिए अभिमन्यु ने बहुत ही प्यार से अक्षरा से बोला, अक्षु, लेकिन अभी तुम्हें चोट लगी है, इसलिए हम कल घर चलेंगे और रात भी हो गई है, तो तुम्हें अब सो जाना चाहिए। अक्षरा ने भी कोई जिद नहीं की और अच्छे बच्चे की तरह अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। अभिमन्यु ने अक्षरा से ड्रग्स की बात नहीं कही, क्योंकि फिर वो उस पे ही भड़केगी और कहेगी कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन फिर कुछ सोच अक्षरा अचानक से ही बहुत ही क्यूटली और मासूमियत से अभिमन्यु से बोली, अभिमन्यु, अगर आप मुझसे नाराज नहीं हैं, तो क्या आप मुझे एक मौका देंगे एक अच्छी वाइफ बनने का? मुझसे जो भी गलतियां हुई, क्या आप उन्हें माफ करके मुझे एक मौका देंगे? इस बार तो अभिमन्यु पूरी तरह से शॉक में ही चला गया और उसका मुंह भी खुल गया, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अक्षरा उसके साथ उसकी वाइफ बन के रहना चाहती है। लेकिन फिर भी अभिमन्यु अपने शौक से बाहर आया और अक्षरा से बिना किसी एक्सप्रेशंस के बोला, अक्षु, बहुत रात हो चुकी है, सो जाओ। अभिमन्यु को तो यही लग रहा था कि ये सब अक्षरा ड्रग्स के असर में बोल रही है और कल जब इन ड्रग्स का असर खत्म हो जाएगा तो वो फिर से पहली जैसी हो जाएगी। अभिमन्यु अपने दिल को उम्मीद नहीं देना चाहता, पर उसे भी नहीं पता था कि ना चाहते हुए भी उसके दिल में उम्मीद तो जाग ही गई थी। वो अपनी वाइफ से ऐसे बात नहीं करना चाहता था और उसका दिल भी बहुत दुख रहा था, लेकिन वो करता भी क्या? बाद में दर्द सहने से अच्छा पहले ही सह लिया जाए, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो ज्यादा दर्द होता है और इसलिए उम्मीद ही ना हो तो अच्छा है। अक्षरा को भी अभिमन्यु की बात का मतलब समझ आ गया कि अभिमन्यु के मन में क्या था और वो क्यों ऐसा कह रहा था, क्योंकि उसकी गलतियां ही इतनी ज्यादा थीं कि उन्हें माफ नहीं किया जा सकता था। अक्षरा ने अभिमन्यु को गलत समझ लिया था, इसलिए उसने अपना सिर झुका लिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर उसने अभिमन्यु को बिल्कुल भी ये नोटिस नहीं होने दिया और अभिमन्यु को तरफ पीट करके लेट गई। अक्षरा ने अभी कुछ ना कहना ही सही समझा और उसने सोचा कि वो धीरे धीरे अभिमन्यु को ये भरोसा दिला देगी कि वो उसके साथ रहना चाहती है। लेकिन अभी उसकी आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे और अभिमन्यु इस बात से अनजान जाकर काउच पर लेट गया और उसने सोचा कि अक्षरा ने ऐसे ही फ्लो में कह दिया होगा, क्योंकि अगर वो मीन करती तो वो उससे मनवा ही लेती, क्योंकि वो बचपन से ही बहुत जिद्दी थी।
अक्षरा और अभिमन्यु दोनों को ही एक दूसरे के लिए गलतफहमी हो गई थी। कुछ देर बाद सुबह के 2 बज रहे थे और अभिमन्यु की आंख एकदम से ही खुल गई क्योंकि अक्षरा के हाथ से कनेक्टेड मशीन बीप करने लगी थी। ये मशीन तभी बीप करती थी जब पेशेंट बेहोश हो गया हो या फिर उसे सांस लेने में दिक्कत हो या और कोई प्रॉब्लम हो। ये मशीन अक्षरा को ऑब्जर्व करने के लिए उसके हाथ के साथ अटैच की गई थी। अक्षरा को कोई तकलीफ है ये सोचकर अभिमन्यु घबरा गया और उसने सबसे पहले डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया और अक्षरा के पास गया और उसे अपनी तरफ पलटा तो उसके चेहरे को देखकर तो अभिमन्यु के दिल में इतना दर्द हुआ जितना किसी के खंजर मारने पे होता है। अक्षरा का पूरा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और उसने जब मशीन की तरफ देखा तो वो ऑक्सीजन लेवल बहुत लो बता रहा था और ब्रीदिंग लेवल भी ऑलमोस्ट 0 दिखा रहा था, जिसका मतलब था कि अक्षरा सांस नहीं ले रही थी। ये एहसास होते ही उसने अक्षरा की सांसें चेक की और सच में अक्षरा की सांसें नहीं चल रही थी। ऐसा महसूस होते ही अभिमन्यु बहुत ज़्यादा डर गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा और अक्षरा को खोने का डर उसे सताने लगा। उसने अक्षरा को उठाने की कोशिश की और बहुत ही तेज चिल्लाते हुए अक्षरा को पुकारा, अक्षु। ऐसे ही अभिमन्यु ने अक्षरा को कई बार हिलाया और उसका नाम भी पुकारा, पर अक्षरा ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो अभिमन्यु अब तो बहुत ही ज़्यादा डर गया और कांपने भी लगा। दरअसल अक्षरा को ये बचपन से ही प्रॉब्लम थी कि अगर वो 1 या 2 घंटे से ज़्यादा रोती थी तो उसकी सांसें तक रुक जाती थी। इसलिए सब उसका बहुत ध्यान रखते थे और पैम्पर भी करते थे ताकि वो ज़्यादा ना रोए, और ये बात अभिमन्यु को भी बहुत अच्छे से पता थी। इतने में डॉक्टर भी आ गए और अक्षरा को चेक करने लगे और चेक करने के बाद उन्होंने एयर पंपिंग मशीन की हेल्प से अक्षरा के लंग्स को फिर से एक्टिवेट कर दिया और अब अक्षरा सांसें लेने लगी थी और उसे ऑक्सीजन मास्क भी लगा दिया था क्योंकि अक्षरा का ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी लो था। अभिमन्यु तो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ डॉक्टर को अक्षरा को ट्रीट करते हुए देख रहा था और अब जब अक्षरा की सांसें फिर से चलने लगी थी तब जाके अभिमन्यु को चैन आया था। अभिमन्यु समझ गया था कि ये ज़रूर अक्षरा के रोने की वजह से हुआ होगा, पर वो रो रही थी तो ये उसे कैसे नहीं पता चला? कैसा पति है वो? अभिमन्यु खुद को ही कोस रहा था कि अगर अभी वो मशीन बीप ना की होती तो शायद उसकी अक्षु नहीं, उसकी अक्षु उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। ये सब सोचते वक्त उसकी आंखें नम थी। आखिर उसने ऑलमोस्ट अपनी वाइफ को खो दिया था। फिर डॉक्टर अभिमन्यु के पास आए और उससे कुछ ऐसा कहा कि अभिमन्यु शॉक्ड हो गया। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए रीबर्थ ऑफ माई क्यूट वाइफी ओनली ऑन ईगल्स फैंटेसी हब। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। आगे की स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।